अभी से बिहार बोर्ड एग्जाम का गिनकर 90 दिन बचा है और इस 90 दिन में क्या पढ़े क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा सपना भी है 450 से ज्यादा मार्क्स लाने का, क्योंकि पड़ोसी वाले और गांव वाले ने मोहल्ले वाले ने हमें ताना दिया है कि तुम 450 से ज्यादा नहीं लाओगे। लेकिन हमारा सपना है कि 450 से ज्यादा मार्क्स लाकर गांव वाले को और मोहल्ले वाले को मुंह चुप कराना। तो मेरे भैया इस वीडियो को आप देख लेना, इसमें जो मैं 5 काम बताऊंगा, मात्र 5 काम बताऊंगा, और ये 5 काम आप कर लिए ना तो अभी से जो 3 महीना बचा है, इस 3 महीना में पढ़ाई करके 450 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हमारे एक छात्र रागनी रॉय ने 465 मार्क्स लाई है, तो आप क्यों नहीं ला सकते मेरे भैया 450, है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भैया। अभी से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का गिनकर, है ना, 2026 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है उसका गिनकर 90 दिन बचा है। और इस 90 दिन में देखो मेरे भैया 100 दिन बचा है, लेकिन मैं 90 दिन ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि 10 दिन तो इधरे उधरे में गायब हो जाएगा। मैं 90 दिन ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि 17 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होता है, तो मैं उधर हटा दिया बाकी दिन। मैं 90 दिन काउंट कर रहा हूं। 12th वाले भाई भी देख सकते हैं, मैं यहां पर मैट्रिक लिखा हूं, मैट्रिक का सब्जेक्ट यहां पर लाया हूं, मैट्रिक के बारे में बताने आया हूं। लेकिन 12th वालों भी देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10th और 12th में फर्क क्या है, बस सब्जेक्ट्स अलग है। उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है और इनका 10th वालों को थोड़ा सा कम होता है। उनका सिलेबस अलग होता है और इनका सिलेबस अलग होता है, बाकी स्ट्रेटजी तो सेम ही होगा। तो 10th वाले के लिए तो ये है ही वीडियो है, 12th वालों भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 दिन में अगर आप हार्ड स्टडी करते रह जाओगे ना, तो सही में मोहल्ले वाले को चुप नहीं करा पाओगे, वो तुम पर हंसेगा ही, और ताना जो मारा है उसका ताना सही होगा। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर लिए ना तो जरूर आपके मोहल्ले वाला शांत होगा, आपके पड़ोसी वाला शांत होगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करके आप 450 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलो भैया जल्दी से स्मार्ट स्टडी बताओ ना कैसे करना है। तो स्मार्ट स्टडी में तो मैं आपको 5 काम बताऊंगा, चलो मैं बताता हूं। देखो अभी से आपके बोर्ड एग्जाम के 90 दिन बचा है और इस 90 दिन को हमने 3 भागों में बांटा है, 40 दिन, है ना। इस 40 दिन में आपको ना, है ना, किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। अगले जो 30 दिन होगा उस 30 दिन में आप लोग क्या पढ़ोगे, क्या करोगे, है ना, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए वो मैं बताऊंगा। और लास्ट का जो 20 दिन है, देखो 40 30 70 70 20 90, तो लास्ट का जो 20 दिन बचेगा, इस 20 दिन में, है ना, आपका स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखते रहना मेरे भैया। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया आपको जकड़ के रखा है, आपको बांध कर रखा है, इससे आप बाहर निकल ही पा नहीं रहे हो। तो सोशल मीडिया को दूर रखो, मात्र यूट्यूब चलाओ, है ना, क्योंकि यहां पर आपको पढ़ाई करनी है। फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद करके धर दो, ठीक है। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट तो यही है कि सोशल मीडिया से दूर होना। अगली बात मेरे भैया, लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि एक बात बोला गया है विवेकानंद जी के द्वारा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, है ना, स्वामी विवेकानंद का ये कहना है। तो सबसे पहली बात लक्ष्य निर्धारित करो। जब आपका लक्ष्य पता नहीं रहेगा, आपका टारगेट ही पता नहीं रहेगा, तो आप उसको कैसे अचीव कर पाओगे, कैसे पूरा कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमको 400 लाना है, 450 लाना है, 480 लाना है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, है ना, अपना टारगेट निर्धारित करो कि हमको भैया इतना मार्क्स लाना है, अपने स्टडी टेबल के सामने टांग दो। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमको करना क्या है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको एक और चीज, बहुत लोगों का एक ही टेंशन है, भैया अभी तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं। कुछ लोगों का कहना है भैया अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, और कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक हम कुछ पढ़ चुके हैं। और जो लोग कुछ पढ़ चुके हैं उनका चेहरा इस तरीके से खिला हुआ है, और जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े इस तरीके से रो रहा है। मैं गारंटी देता हूं ये जो 5 काम जो टॉपर वाला बताने वाला हूं ना, वो अगर आप देख लिए ना, तो इस तरीके जो मुंह बना है ना, वो भी इस तरीके से हंसेगा। 1-2 महीना के बाद ने ये जो यहाँ पर रो रहा है ना कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, अरे बाबा मैं तो मर ही जाऊंगा, तो वो भी देखना 2 महीने के बाद ने हंसेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से हंसेंगे। जो मैं काम बताऊंगा ना वो करते रहो। चलो पहला काम की ओर चलते हैं। पहला काम जो है, पहला जो 40 दिन है, इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो मेरे भैया क्या, जो पहला जो 40 दिन है, इस 40 दिन में हमारा स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। मेरे भैया यहां पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स का नाम लेकर आया हूं, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी। इसमें अगर आपको 90% से ज्यादा या फिर 95 से ज्यादा मार्क्स लाना है
तो एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। मात्र इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैं बात कर रहा हूं, यानी कि पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये जो मैं सब सब्जेक्ट्स, ये जो पांचों सब्जेक्ट्स लिखा हूं ना, है ना, इस पांचों सब्जेक्ट्स में कहां से प्रश्न पूछा जाता है आपको पता है नहीं ना, एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है। ये पांचों सब्जेक्ट्स का जो क्वेश्चन बनता है, कहां से क्वेश्चन बनता है, तो एनसीईआरटी सवाल से बनता है, एनसीईआरटी बुक से बनता है। तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी बुक, ये जो सब सब्जेक्ट्स है ना, पांचों सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी बुक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा सिलेबस ही चार जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन है भैया, मैं बता दूंगा, लास्ट तक देखना वीडियो, मैं बता दूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपको कहां पर मिल जाएंगे, है ना। तो उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। तो भैया इसको पढ़ेंगे कैसे, तो बस वन शॉट वीडियो के माध्यम से, वन शॉट वीडियो देखना है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो देखना है और खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाना है। वन शॉट वीडियो में होगा ये कि 2-2.5 घंटा में आपको सीधे, है ना, पहला चैप्टर खत्म कर देगा, दूसरा चैप्टर खत्म, इस तरीके से मतलब 2 से 3 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट कर देता, तो ये अच्छा होता है ना। तो वन शॉट वीडियो के माध्यम से ही कंप्लीट किया जा सकता है और खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाना, ताकि किसी से मांगना ना पड़े रिवीजन के टाइम। संडे को स्पेशल रिवीजन करना, जितने भी आपने 6 दिन में पढ़ा है उसको संडे यानी कि 7वां दिन रिवीजन करना है ना। और एक सब्जेक्ट आपका बचता है साइंस, यानी कि साइंस में 3 आता है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अगर साइंस में आपको 95 से ज्यादा मार्क्स लाना है तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसका एक लिस्ट बनाना है और उसको ही कंप्लीट करना है वन शॉट वीडियो के माध्यम से, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढ लेना, मैं बता दूंगा कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है जहां से बिहार बोर्ड ज्यादा सवाल पूछता है। उसका क्या करना, वन शॉट वीडियो, है ना, 1 से 2-2.5 घंटा में एक चैप्टर्स कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से 5-6 वो चैप्टर्स है बायोलॉजी, फिजिक्स में कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में, है ना, इस तरीके से, है ना। तो उस तरीके से मैं बोला कि वन शॉट वीडियो को देखकर कंप्लीट करना है और खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाना है। जो भी वन शॉट वीडियो में आपको टीचर्स बताएंगे उसका हैंड रिटेन नोट्स बनाना है और आपका टारगेट 3 दिन में एक चैप्टर को समाप्त करना। 3 दिन में जब एक चैप्टर समाप्त करोगे तो 40 दिन में आप ना पूरा सिलेबस का जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसको आप कंप्लीट कर दोगे और मुस्कुराने लगोगे। अगला जो हमारा है सेकेंड, जो 30 दिन है ना, 40 दिन में आपने सिलेबस कवर कर लिया 70%, है ना, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपने पढ़ लिया। तो सेकेंड जो 30 दिन है, इस 30 दिन में हमारा क्या फोकस होना चाहिए, ये जो 30 दिन में हमारा फोकस होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, किस तरीके से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो मेरे भैया रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन से पता चलेगा, जहां से 1000% सवाल पूछा जाता है। और दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। कौन सा क्वेश्चन बैंक भैया, ये वाला ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक। इससे पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कैसा बनाता है, क्वेश्चन का क्या रखता है, हार्ड आता है कि इजी आता है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का अवकाश क्या है, ये आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा और रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन से पता चलेगा। और क्वेश्चन बैंक में उस क्वेश्चन पर फोकस करना है जो लगातार 3 बार पूछा गया, 3 वर्षों से पूछा जा रहा है ना, जो 3 बार पूछा गया है, जो 2 बार पूछा गया, इस पर तो ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो 1 बार भी पूछा गया उस पर भी फोकस करना है। तो ये चीज आपको क्या करना है, 30 दिन में कंप्लीट करना है। पूरे रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अगर ये दोनों आप कर लिए ना तो मैं गारंटी देता हूं 470 पार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है और रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये दोनों 30 दिन आपको क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है और रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ना। देख लो मेरे भैया, ये क्वेश्चन बैंक आपको लेना है और रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन देख सकते हो, एकदम तहलका मचाने वाला, सब लड़वा दूंगा। रुपेश भैया का गेस क्वेश्चन से सब लड़ जाता है, देख सकते हो। विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत है तो 6200 61 62 95 पर कॉल कर लेना एक बार, है ना। विद्या वाहिनी क्लासेज का लिंक है ना, विद्या वाहिनी क्लासेज ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। अगला हमारा आता है लास्ट जो 20 दिन है, इसमें आपका स्टडी करने का क्या प्लान होना चाहिए। तो देखो मेरे भैया, आप कितना पढ़कर जा रहे हो वो मायने नहीं रखता, आप पेपर को कितना बनाकर आ रहे हो वो मायने रखता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पेपर को 2 घंटा 45 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। भैया कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए एक आता है टारगेट का क्वेश्चन बैंक, एक आता है टारगेट का क्वेश्चन बैंक। यहां से ये ना ईयर वाइज रहता है, ये कैसा रहता है,
ईयर वाइज रहता है, ईयर वाइज इसमें सवाल दिया रहता है ना। तो आप क्या करना, टारगेट का बुक ले लेना और डेली 2 गो टेस्ट देना, डेली 2 गो टेस्ट देना। जैसे साइंस का पेपर 2020 में जो पूछा गया, टारगेट के बुक खोल लेना और 2020 में जो पूछा गया ना उससे टेस्ट दे देना। टेस्ट दोगे तो रियल एग्जाम वाला फील हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दिया रहता है। एक लाइन से बनाओगे फिर मिलाओगे, ये सही है, ये सही है। उसी तरीके से लास्ट का जो 20 दिन है ना, यही चीज आपको करना है, 40 को टेस्ट देकर जाना है, मजा आ जाएगा। और इसी दौरान आपको परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है इस पर काम करना है, क्योंकि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है इस पर भी नंबर मिलता है। मेरे को उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका भारी डिमांड होता है, भारी कमेंट्स आता है, तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट करो कि भैया हमको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दो, मैं बता दूंगा।